अस्सलाम वालेकुम। अक्सर हम मॉल में जाते हैं और अच्छी खासी कीमत दे के आते हैं, तो इस मज़ेदार से क्रिस्पी से चिकन पॉपकॉर्न को आप बहुत ही आसानी से अपने घर के किचन में बनाएं और बना के इसे स्टोर कर लें। थोड़े से चिकन के साथ आप इसे स्टोर करें, महीना भर ख़राब नहीं होगा। इतने क्रिस्पी, आप इसकी आवाज़ तो सुन रहे होंगे, खा के इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। रमज़ान के लिए तो आप इसे ज़रूर फ्रीज़ करें, महीना भर ख़राब नहीं होंगे और बेस्ट एपेटाइज़र है जिसे आप पार्टी में, घर में छोटे मोटे फंक्शन हो तो आप सर्व कर सकते हैं। मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि आप इसे किस तरीके से सर्व कर सकते हैं। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया था। इसे अच्छे से धो के मैंने छन्नी में रख दिया था। उसके मैंने 1-1 इंच के टुकड़े रखे, बहुत ज़्यादा हमने टुकड़े बड़े नहीं रखना है, इससे ज़्यादा बड़े नहीं रखेगा क्योंकि चिकन पॉपकॉर्न है, छोटे छोटे बाइट इसके खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। अब इसमें हम मसाला डालेंगे, जिसमें 1 खाने वाला चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और इसमें हमने डाल देना है 1 चाय का चम्मच फुल लाल मिर्चों का पाउडर और इसमें आधा चाय का चम्मच मैंने फ्रेश काली मिर्च का पाउडर डाला है। फ्रेश काली मिर्च को आप मिक्सर में पीस के डालें, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब 1.5 खाने वाला चम्मच 1.5 टेबल स्पून मैंने डार्क सोया सॉस डाला है और 2 खाने वाला चम्मच 2 टेबल स्पून आपने टमाटो सॉस डाल देना है या टमाटो केचप डाल दें। अब आधा चाय का चम्मच मैंने नमक डाला, क्योंकि सॉस में भी नमक है तो नमक एहतियात से डालिएगा। अब इसमें मैंने मिक्स हर्ब डाला है 1 चाय का चम्मच, आप इसकी जगह 1 चाय का चम्मच ऑर्गेनो भी डाल सकते हैं। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब इसे कम से कम आप आधे घंटे से 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें। अब एक बाउल में मैंने 1 कप मैदा लिया है और इसमें 2 खाने वाला चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर डाल देना है। इससे बहुत अच्छी सी क्रिस्पी सी कोटिंग होगी हमारे चिकन पॉपकॉर्न में। अब आधा चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर डाल दी, चिली फ्लेक्स और 1 चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर, लहसुन पाउडर डालना है आपने और आधा चाय का चम्मच मिक्स हर्ब डाल देना है और इसमें आधा चाय का चम्मच ही मैंने नमक डाल दिया है और इसमें आपने आधा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल देना। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, फ्रेश काली मिर्च को पीस के डालें। आपने ध्यान रखना है कि मैदे में कोई गुठली ना हो। अच्छे से आप मिक्स कर लें या आप पहले मैदे को छान के फिर तमाम मसाले मिक्स करें। अब इतने आधा किलो चिकन के लिए आपको 2 अंडे की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मैंने सिर्फ 1 अंडा फेंटा है और 1 अंडे के अंदर बहुत अच्छे से आपने फेंटना है। इसमें हमने कोई चीज़ मिक्स नहीं करना है, ना नमक ना काली मिर्च, कोई मसाले इसमें नहीं जाएंगे। अब चिकन मैरिनेट हो चुका है, मैंने इसे पौना घंटे के लिए मैरिनेट किया था। आप चाहें तो 1 घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। अब इसमें मैंने 1 खाने वाला चम्मच नींबू का रस डाल दिया है। आप इसकी जगह सफ़ेद सिरका भी डाल सकते हैं। पहले नींबू का रस मैंने इसलिए नहीं शामिल किया था कि चिकन पानी छोड़ देगा, इसलिए आपने नींबू के रस को बाद में डालना है जिस वक्त आपको कोटिंग करनी हो। अब इसे मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आपने अंडे को बहुत अच्छे से फेंट लेना है दोबारा से। अब अंडे को मैंने साइड में रख दिया। अब आपने चिकन के एक पीस को इस तरीके से उठाना है हाथ से और मैदे में डाल देना है। अब मैं इसे मैदे में बहुत अच्छे से कोट कर लूँगी। एक्स्ट्रा मैदे को हमने झाड़ देना है और इसे उठा के हमने अंडे में डाल देना है। अब अंडे में आपने डाल के इसे अलट पलट करके अच्छे से कोट कर लेना और एक्स्ट्रा मैदे को, अंडे को छान लेना है। इस तरीके से ब्रेड क्रम्स में डाल देना। मैंने पैन को ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया है, आप नॉर्मल कोई भी ब्रेड क्रम्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पैन को ब्रेड क्रम्स से क्या है, एक्स्ट्रा क्रिस्पी बन के ये तैयार होते हैं। अब आप देखें, आधा किलो चिकन में ट्रे भर के चिकन पॉपकॉर्न बन के तैयार हो गए हैं। अब इसी तरीके से मैं इसे उठा के फ्रीज़र में रख दूँगी। जब ये हार्ड हो जाएगा तो इसे आप छोटे छोटे बैग में पैक करके रख लें, ये महीना भर ख़राब नहीं होगा। तो रमज़ान के लिए आप इस तरीके से बना के फ्रीज़ कर लें, बहुत आसानी होगी। घर में आपके बच्चे हैं तो स्कूल के लिए भी आप उन्हें बना के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, फ्रीज़ करके रख लें। अब यहाँ मैंने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए। ज़्यादा तेज़ आंच में आपने इसे फ्राई नहीं करना, मीडियम हॉट गर्म ऑयल में ही आपने चिकन पॉपकॉर्न के एक एक पीस को डालना है। बहुत ज़्यादा एक साथ मत डालिएगा। अब मीडियम हॉट गर्म आंच पे आपने इसे कुछ सेकंड के लिए इसी तरीके से रहने देना है। उसके बाद जब हल्का हल्का कलर आने लगे तो आपने इसे अलट पलट करते हुए फ्राई करना है। आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और चैनल पे पहली बार आए हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब माशाल्लाह ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया। अब कम चिकन में आप घर में अगर दावत हो, पार्टी हो, तो किस तरीके से सर्व करेंगे वो आप ज़रूर देखें। बहुत आसानी हो जाएगी। थोड़े से चिकन में आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहमानों को सर्व कर सकेंगे। रेसिपी पसंद आती है तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। अब इस तरीके से छोटे छोटे ग्लास घर में अगर मौजूद हो तो थोड़े से सलाद के पत्ते रख दें और चिकन के आप इसमें 4 से 5 पीसेस इस तरीके से रख दें और उसके ऊपर अपनी मनपसंद कोई भी सॉस डाल दें। मैंने चिकन बर्गर में जो सॉस बनाना बताया था कि मायोनीज़ में आप थोड़ा सा टोमेटो सॉस मिक्स कर लें। हॉट सिरासा सॉस को मैंने मिक्स करके इसे बनाया। अगर आप इसकी डिटेल रेसिपी चाहते हैं तो मेरे चिकन बर्गर में सॉस की रेसिपी आप जाके देख सकते हैं। वहाँ मैंने पेन को ब्रेड क्रम्स बनाने का भी आइडिया दिया है। अभी इस तरीके से आप सर्व करें। छोटे छोटे डिस्पोजेबल ग्लास आते हैं मार्केट में, उसे भी मंगा के आप सर्व कर सकते हैं। अगर ये बजट फ्रेंडली रेसिपी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। इंशाअल्लाह अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।